नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं अजमेर ब्यावर केकड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें तथा कानून की विशेष जानकारियां, जो कि आहूजा न्यूज़ बुलेटिन का मुख्य उद्देश्य है। आपको बता दें, आहूजा न्यूज़ चैनल का मुख्य उद्देश्य आपको कानून की विशेष जानकारियाँ देना है, क्षेत्र की समस्याओं की आपको जानकारी देना है, साथ ही आपके साथ कोई समस्या है तो उसको उचित मंच तक पहुंचाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इन्हीं उद्देश्यों के साथ आहूजा न्यूज़ चैनल लगातार प्रगति और आगे बढ़ रहा है। आपने यदि हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप भी हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करके हमारे आहूजा परिवार के सदस्य बने। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज़ बुलेटिन के। गत विधानसभा चुनाव वर्ष 2018 में कांग्रेस के हाथ के साथ विधायक बनकर लोगों की सेवा करने के किए गए वादों पर शायद खरा नहीं उतरने के कारण वर्तमान में एक बार फिर बतौर कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव मैदान में डटे हुए राकेश पारीक को गांवों में विरोध का सामना करना पड़ रहा है। यह कोई आरोप मात्र नहीं है, अपितु हाल ही होने वाले विधानसभा चुनाव के चुनाव प्रचार के दौरान शेरगढ़ ग्राम पंचायत के ग्राम भगवानपुरा में कांग्रेस प्रत्याशी राकेश पारीक के आयोजित स्वागत सम्मान के दौरान किए जा रहे स्वागत का किया गया विरोध इसका ताज़ा एवं अत्यंत महत्वपूर्ण उदाहरण कहा जा सकता है। विरोध करने का कारण ये सामना आया कि वर्तमान कांग्रेस प्रत्याशी मसूदा के विधायक रहते हुए कोई काम नहीं करवाया तो सम्मान करने का भी कोई औचित्य नहीं है। विरोध करने वालों ने तो यहां तक कह दिया कि कांग्रेस प्रत्याशी राकेश पारीक को 200 रुपए का साफा बंधाने ही बेकार हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में कहें तो विरोध करने वालों की पीड़ा का अंदाजा इसी से ही लगाया जा सकता है कि विकास कार्य नहीं करवाने के कारण कांग्रेस प्रत्याशी को 200 रुपए का साफा बंधाना भी नागवार लग रहा था। हालांकि यह अलग बात है कि मौके और मौजूद कुछ एक लोगों व कांग्रेस प्रत्याशी राकेश पारीक को साफा बंधा रहे व्यक्ति ने स्वागत का विरोध कर रहे लोगों को समझाइश कर शांत करने का प्रयास करते हुए साफा बंधाने का काम तो कर दिया। इसके बावजूद भी विरोध करने वाले लोगों ने विरोध जारी रखते हुए यहां तक कह दिया कि राकेश पारीक को गत चुनाव में हजारों वोटों से जिताया था, पर 5 साल में विकास कुछ भी नहीं करवाने से कांग्रेस प्रत्याशी को दोबारा गांव में बुलाने से कतई इंकार करते हुए कहा कि दोबारा सहयोग देने का कोई औचित्य नहीं है। इसी प्रकार कांग्रेस प्रत्याशी का रुपपुरा गांव में भी जबरदस्त विरोध हुआ। सोशल मीडिया पर वो वीडियो भी वायरल होते देखा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े गुर्जर समाज के नेता व कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को देवमाली में बैठक आयोजित कर भाजपा उम्मीदवार वीरेंद्र सिंह कानावत का समर्थन किया। बैठक में गुर्जर नेताओं ने हाल ही में टिकट की मांग को लेकर जयपुर गए राजपूत समाज द्वारा राष्ट्रीय नेता व भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर के खिलाफ नारेबाजी की कड़ी निंदा करते हुए कथित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, जिस पर जिलाध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा ने चुनाव बाद कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। इस दौरान भाजपा से जुड़े गुर्जर समाज के नेताओं ने जिलाध्यक्ष भूतड़ा व उम्मीदवार कानावत को आने वाले समय में गुर्जर समाज को संगठन में तरजीह देने, पंचायत राज व नगरपालिका चुनाव में बराबर प्रतिनिधित्व देने, मसूदा व भिनाई में से एक जगह प्रधान बनाने व गुर्जर गांवों में भाजपा से जुड़े कार्यकर्ता से सलाह के बाद व उनकी मांग के अनुरूप विकास कार्य करने की मांग रखी। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष भूतड़ा ने कहा कि गुर्जर समाज को प्रदेश से लेकर संगठन में पार्टी ने मौका दे रखा है। सक्रिय भूमिका निभाने वाले कार्यकर्ता का संगठन में पूरा सम्मान किया जाएगा। उन्होंने कहा, सोशल इंजीनियरिंग के तहत पंचायत चुनाव व नगरपालिका चुनाव में भी उचित प्रतिनिधित्व देंगे। भाजपा उम्मीदवार वीरेंद्र सिंह कानावत ने कहा कि गुर्जर समाज का हमेशा मेरे ऊपर कर्ज रहा है और अब भी ऋणी रहूंगा। उन्होंने कहा कि वो गुर्जर समाज का कर्ज जिंदगी भर नहीं उतार सकते। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि समाज की भलाई के लिए जो भी मुझे निर्देश मिलेंगे उसकी वो हर संभव पालना करेंगे। इस दौरान मीटिंग में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी रामसुख गुर्जर, विधानसभा संयोजक सुभाष वर्मा, मसूदा मंडल अध्यक्ष योगेंद्र सिंह, नागोला मंडल अध्यक्ष हंसराज गुर्जर, रामगढ़ मंडल अध्यक्ष प्रभुलाल जाट, पूर्व जिला परिषद सदस्य रामपाल गुर्जर, पूर्व सरपंच लादूराम गुर्जर, देवमाली सरपंच प्रतिनिधि पीरू गुर्जर, पार्षद प्रतिनिधि व भाजपा नेता कैलाश गुर्जर, रामसुख गुर्जर, सूरजकरण गुर्जर, देवकरण गुर्जर, युवा मोर्चा जिला मंत्री भंवरलाल भड़ाना, शिवराज गुर्जर, नागोला सरपंच प्रतिनिधि व भाजपा नेता रामदेव गुर्जर, सांवरलाल कोली, रोडू भड़ाना, हरिराम भड़ाना सहित सैकड़ों गुर्जर समाज के जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
इससे पूर्व भाजपा से जुड़े गुर्जर समाज द्वारा जिलाध्यक्ष देवी शंकर भूतड़ा व भाजपा उम्मीदवार वीरेंद्र सिंह कानावत का माला व साफा पहनाकर स्वागत अभिनंदन भी किया। उपखंड भिनाई की सभी ग्राम पंचायतों व गांवों में दीपावली का पावन पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। दीपावली के त्योहार के बाद परंपरा के अनुसार सोमवार को एक दूसरे के घरों में जाकर राम राम करते हुए बधाई व शुभकामनाएं दी गई। वहीं आने वाले मेहमानों व मित्रों का स्वागत मिठाई व अन्य व्यंजन खिलाकर किया गया। इसी परंपरा का निर्वहन बांदनवाड़ा कस्बे में भी हर्षोल्लास के साथ किया गया। ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में गढ़ फोर्ट में पहुंचकर अपने आदर्श के रूप में माने जाने वाले कुंवर वीरेंद्र सिंह मोहन बना को दीपावली की राम राम करते हुए उनको धोख देकर शुभकामनाएं व बधाई दी। वहीं कुंवर वीरेंद्र सिंह राठौर ने सभी को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। समाजसेवी रामलाल वैष्णव ने बताया कि कुंवर वीरेंद्र सिंह राठौर ने युवाओं को आशीर्वाद देते हुए उन्होंने पौराणिक संस्कारों को अंगीकार करने तथा नई पीढ़ी में उन संस्कारों को बांटने की नसीहत दी। कस्बे के समाजसेवी एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा व शिक्षक पवन धूमश ने महासिंह बाबा के दरबार में हाजिरी लगाकर रेदास समाज के युवा नेता तेजेश मनोत व उनकी टीम को मिठाई खिलाकर बधाई व शुभकामनाएं दी। वहीं भारतीय जीवन बीमा निगम के अभिकर्ता दीपक सैन, पत्रकार अशोक ठाकुर, जाकिर हुसैन, एडवोकेट मनीष छिपा, लालाराम फागना, सीएल वैष्णव, गगनदीप जांगिर सहित युवाओं ने भी कस्बेवासियों को दिवाली की राम राम के साथ बधाई व शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर भगवान सत्यनारायण मंदिर समिति अध्यक्ष जयमल रेहलानी सहित युवा नेता अनुराग शर्मा ने भी अपने इष्ट मित्रों सहित युवा कार्यकर्ताओं मिठाई खिलाकर बधाई व शुभकामनाएं दी। समाजसेवी एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा व शिक्षक पवन धूमश ने महासिंह बाबा के मंदिर में विशेष पूजा अर्चना कर गांव के सभी युवाओं में इसी प्रकार सामाजिक एकता बनाए रखने के लिए तथा सुख, शांति व समृद्धि की मंगल कामना की। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पत्नी की हत्या के लिए एक पति की सजा को बरकरार रखते हुए कहा कि एक अपराधी जो किसी स्थिति का अनुचित लाभ उठाता है वह भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 4 को लागू करने का हकदार नहीं है। इस मामले में मृतक पत्नी ने अपने पति अपीलकर्ता के साथ झगड़े के बाद आगे की यातना से बचने के लिए खुद पर मिट्टी का तेल डाल लिया था। पति ने कथित तौर पर उसे मारने के इरादे से माचिस की तीली जलाई और तुम मर जाओ कहते हुए उस पर फेंक दी। आईपीसी की धारा 302 और 498 के तहत अपनी सजा को चुनौती देते हुए पति ने अपवाद 4 पर भरोसा करते हुए तर्क दिया कि घटना अचानक लड़ाई या झगड़े में हुई थी। उल्लेखनीय है कि अपवाद 4 में कहा गया है, गैर इरादतन हत्या हत्या नहीं है अगर यह बिना किसी पूर्व चिंतन के अचानक झगड़े पर जुनून की गर्मी में और अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूर या असामान्य कार्य किए बिना किया जाता है। स्पष्टीकरण: ऐसे मामलों में यह महत्वहीन है कि कौन सा पक्षकार उकसावे की पेशकश करता है या पहला हमला करता है। न्यायालय ने कहा, अपवाद स्पष्ट रूप से स्पष्ट शब्दों में कहता है कि यह वहां लागू होगा जहां गैर इरादतन हत्या न केवल अचानक लड़ाई या झगड़े में पूर्व निर्धारित सोच के बिना की जाती है, बल्कि अपराधी द्वारा स्थिति का अनुचित लाभ उठाए बिना भी की जाती है। मौजूदा मामले में अपीलकर्ता ने मृतिका को मिट्टी के तेल में भीगा हुआ देखकर स्पष्ट रूप से स्थिति का फायदा उठाया और माचिस की तीली जलाकर उस पर फेंक दी ताकि वह जल जाए। अपीलकर्ता ने स्थिति का अनुचित लाभ उठाया है, उसे धारा 300 आईपीसी के अपवाद 4 का लाभ नहीं दिया जा सकता है ताकि मामले को 304 आईपीसी के भाग 2 के दायरे में लाया जा सके। जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ केरल हाईकोर्ट के एक फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रही थी। इस मामले में अदालत ने कहा कि ऐसे कई मृत्युपूर्व बयान, मौखिक और चश्मदीद साक्ष्य हैं जो बताते हैं कि मृतक की मृत्यु अपीलकर्ता द्वारा जलाए जाने के बाद जलने की चोटों के कारण हुई। अब अदालत के सामने सवाल ये था कि क्या यह एक पूर्व निर्धारित हत्या थी या ये गंभीर और अचानक उकसावे के कारण हुई थी, जिसे हत्या नहीं माना जाएगा, या ये गैर इरादतन हत्या का मामला है। अदालत ने इस संभावना को खारिज कर दिया कि यह अचानक झगड़े और उकसावे का मामला है क्योंकि उनका झगड़े का इतिहास रहा है। उस दिन ही उनका झगड़ा हो गया था और इस बीच PW एक पड़ोसी उनके घर आया और चला गया। इसके बाद ही जलने की घटना हुई, इसलिए हस्तक्षेप करने के लिए पर्याप्त समय था। जहां तक आईपीसी की धारा 300 के अपवाद 4 के आवेदन का सवाल है, अदालत ने माना कि गैर इरादतन हत्या बिना किसी पूर्व नियोजित मन के और बिना कोई अनुचित लाभ उठाए की जानी चाहिए। इस मामले में अदालत ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि अपीलकर्ता ने स्थिति का अनुचित फायदा उठाते हुए उस पर माचिस की तीली फेंककर उसे जला दिया, जबकि वह मिट्टी के तेल में भीगी हुई थी। इस प्रकार अदालत ने अपील खारिज कर दी और माना कि अपीलकर्ता गैर इरादतन हत्या का दोषी है। केस टाइटल: अनिल कुमार बनाम केरल राज्य।
जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर और वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर का 2550वां निर्वाण महामहोत्सव बड़ी ही श्रद्धा भक्ति व धूमधाम से मुनि सुश्रुत सागर महाराज व क्षुल्लक सुकल्प सागर महाराज के सानिध्य में मनाया गया। शहर के सभी जैन मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना करते हुए भगवान महावीर को निर्वाण मोदक समर्पित किए गए। सभी मंदिरों में मोदक समर्पण करने के पश्चात प्रातः 8:30 बजे चंद्रप्रभु चैत्यालय से मुनि सुश्रुत सागर महाराज व क्षुल्लक सुकल्प सागर महाराज के परम पावन सानिध्य में 3 रथों में जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं विराजित कर जिनेंद्र भगवान की नगर परिभ्रमण शोभायात्रा जुलूस रूप में निकाली गई। रथों को युवाओं द्वारा खींचा गया। शोभायात्रा में आगे 2 घोड़ों पर ध्वज लिए बच्चे, ध्वज व मोदक लिए बालक बालिकाएं, विविध महिला समूहों द्वारा अष्ट प्रातिहार्य, 16 स्वप्न, पंचकल्याणक व भगवान महावीर के 5 नाम, जैन रामायण, पाठशाला के बच्चों का जय दोष पर्यावरण, 12 भावना के चित्रण सहित झांकी सजाई गई। घटाधर के समीप विशेष फ्लैक्स बैनर पर भगवान महावीर स्वामी के 2550वें निर्वाण महोत्सव के साथ भगवान महावीर का चित्र, आचार्य सुनील सागर महाराज का चित्र, आचार्य विद्यासागर महाराज का चित्र, मुनि सुश्रुत सागर महाराज का चित्र सहित क्षुल्लक सुकल्प सागर महाराज का चित्रण किया गया। जुलूस देवगांव गेट स्थित चंद्रप्रभु चैत्यालय से प्रारंभ होकर विद्यासागर मार्ग से होती हुई घटाधर, सदर बाजार, खिड़की गेट, अस्पताल मार्ग, अजमेरी गेट से पुनः घटाधर होते हुए चंद्रप्रभु चैत्यालय पहुंचकर धर्मसभा में परिवर्तित हो गई। नगर परिभ्रमण पश्चात जिन प्रतिमाओं का रजत कलशों से कलशाभिषेक किया गया। भगवान महावीर स्वामी की सामूहिक संगीतमय पूजा की गई। इस दौरान मुनि सुश्रुत सागर महाराज ने धर्मसभा को संबोधित किया। प्रवचन पश्चात भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महोत्सव पर बोली द्वारा चयनित मुख्य पात्रों सहित उपस्थित अन्य सभी श्रद्धालु श्रावक श्राविकाओं द्वारा विनयपूर्वक निर्वाण कांड का सामूहिक उच्चारण करते हुए भगवान महावीर के जयकारों के साथ 2550 मोदक भगवान महावीर को अर्पण किए व मंगल आरती की गई। प्रातः 6:30 बजे मुनि सुश्रुत सागर महाराज एवं क्षुल्लक सुकल्प सागर महाराज द्वारा वर्षायोग का निष्ठापन धार्मिक क्रियाओं द्वारा किया गया। केकड़ी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी शत्रुघ्न गौतम एवं कांग्रेस के प्रत्याशी रघु शर्मा ने एवं नगर परिषद सभापति कमलेश साहू ने प्रवचन सभा के दौरान मुनिराज को श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद लिया। दोनों ही प्रत्याशियों ने जुलूस के दौरान मुनिराज के दर्शन किए और जुलूस में शामिल हो मुनिराज के साथ चंद्रप्रभु चैत्यालय पहुंचे। दिगंबर जैन समाज एवं वर्षायोग समिति के प्रवक्ता नरेश जैन ने बताया कि मुनि महाराज के प्रवचन से पहले आचार्य विद्यासागर महाराज एवं आचार्य सुनील सागर महाराज के चित्र अनावरण, दीप प्रज्वलन एवं मुनि सुश्रुत सागर महाराज के पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य राजीव कुमार रूपेश कुमार छाबड़ा परिवार को मिला। मुनि सुश्रुत सागर महाराज एवं क्षुल्लक सुकल्प सागर महाराज को समाज के मुख्य पात्रों द्वारा जिनवाणी भेंट की गई।